हेलो हिंदी लर्नर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम कक्षा 7 की पहली कविता जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें आज़ादी के महत्व के विषय में बताया है। तो एक चिड़िया कैसे अपनी आज़ादी के लिए हमें यह बताती है कि आज़ादी हर एक मनुष्य जीव जंतु का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस कविता को पढ़ने के बाद हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। और कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये देखिए, ये जो पक्षी हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं वो इस आकाश के क्या है, राजा हैं, ठीक है। और हमें खुले आकाश में घूमने की आज़ादी चाहिए। हमें गुलाम बना के मत रखो, हमें स्वर्ण श्रृंखला में बांध के मत रखो। हमें आज़ाद रहना है, हमें खुला आसमान चाहिए, हमें सोने की श्रृंखला नहीं चाहिए। हम बहता जल पीने वाले हैं। हमें पिंजड़े के अंदर एक कटोरी के अंदर पानी और ये खाना ये सब हमें नहीं चाहिए। हम तो पेड़ की डालियों में बैठकर पेड़ के फल फूल खाकर ही अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। तुम अगर हमें स्वर्ण श्रृंखला में बांध दोगे तो हम अपनी उड़ान भूल जाएंगे। तो तुम हमारी उड़ान को मत रोको, हमें गुलाम मत बनाओ। हमने भी बहुत सारे सपने देखे हैं कि कैसे हम पेड़ की डालियों में शाखाओं में झूला झूल रहे हैं अपने मित्रों के साथ। तो अगर तुम हमें इसी तरह से बांध के रख दोगे एक पिंजड़े में, तो हम कैसे उन्मुक्त गगन का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो एक चिड़िया अपने सपनों को इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है और कहती है कि ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ये जो नीला आकाश है इसमें उड़ना ही हमारा अरमान है, हम इसमें उड़ना चाहते हैं। और हमारी जो चोंच है लाल रंग सी, उसमें हम तारक अनार के दाने खाने चाहते हैं। जैसे जब आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमाने लगते हैं ना, ठीक उसी तरह अनार के दाने भी टिमटिमाते हुए दिखते हैं लाल रंग के, तो हमें वो खाना है। और क्षितिज का अर्थ क्या होता है पता है? क्षितिज जो होता है ना, जहाँ हम मान लीजिए कि हम कहीं खड़े हैं और वहाँ से एक पहाड़ और आसमान दोनों को लग रहा है कि पहाड़ आसमान को टच कर रहा है, तो उसी जगह को हम क्षितिज कहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हमें उड़ने के लिए छोड़ दो, हमें आज़ादी दे दो, या फिर हमारे सांसों को रोक दो। हमें जीने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, हमारा जीवन निरर्थक है अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, हमें पेड़ नहीं चाहिए, हमें टहनी नहीं चाहिए। आश्रय छीन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने के लिए आज़ाद छोड़ दो। हमें ऐसे ही मरना नहीं है एक पिंजड़े के अंदर। हमें पिंजड़े के अंदर खाना खाना, पानी पीना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें भगवान ने पंख दिए हैं, हमें खुला आसमान चाहिए। हम उड़ते उड़ते अपनी शाखाओं में जाकर बैठेंगे, अपने मित्रों के साथ खेलेंगे और पेड़ों के पत्ते के पानी पिएंगे और बहता जल पिएंगे। हमें अपने पिंजड़े में बहुत ही ज़्यादा
घुटन होता है तो हमें पिंजरे में मत रखो, हमें आज़ादी दे दो।